नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जी आर चौधरी। मेरी यूट्यूब क्लास में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। जैसे ये क्वेश्चन है वो द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2017 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन है, बेराट जिसे विराट नगर के नाम से भी जाना जाता है के प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया। यानी बेराट का प्रथम उत्खनन है वो किसके नेतृत्व में किया गया? दयाराम सहानी के नेतृत्व में। जुता हुआ खेत के प्रमाण किस पुरा स्थल से मिले हैं? तो कालीबंगा हनुमानगढ़ से जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं। यहाँ पर पक्की नालियों के प्रमाण भी मिले हैं। कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थल से संबंधित नहीं है? तो चावल है वो आहड़ सभ्यता उदयपुर से संबंधित नहीं है। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है तो नगरी जिसे मध्यमिका के नाम से जाना जाता है महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है। कालीबंगा की सभ्यता के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो हनुमानगढ़ से कालीबंगा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? तो कालीबंगा सैंधव स्थल है वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ। बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं? बेराट जयपुर से। बेराट स्थित पहाड़ी जहाँ बौद्ध विहार के अवशेष मिले उसे जाना जाता है बिजक पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, जयपुर में स्थित है। आहड़ संस्कृति के अवशेष उदयपुर में। उदयपुर के पास स्थित किस प्राचीन कस्बे को ताम्र नगरी भी कहा जाता है? तो आहड़ को ताम्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तिलवाड़ा, बालोतरा, आहोर, कालीबंगा में से किस स्थान पर राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? तो कालीबंगा हनुमानगढ़ में राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। पुरा उत्खनन स्थल बागोर भीलवाड़ा में और नाडोल पाली में स्थित है। बेराट में जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वे किस काल के हैं? तो ये मौर्य काल से संबंधित हैं। किस इतिहास वेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी घोषित किया है? तो दशरथ शर्मा द्वारा कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया गया है। ताम्र युग की सभ्यता से संबंध पुरानी ताम्रवर्ती जिसे धुलकोट के अवशेष किस नगर में प्राप्त हुए हैं? तो ये उदयपुर में प्राप्त हुए हैं। आहड़ सभ्यता से प्राप्त उपकरण मुख्य थे तांबे के निर्मित थे। उदयपुर के पास स्थित आहड़ सभ्यता स्थल पर सर्वप्रथम उत्खनन अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा किया गया। बौद्ध मंदिर के स्मारक किस स्थान पर स्थित है? बेराट जयपुर। आहड़ संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा धातु से परिचित नहीं थे। राजस्थान में किस स्थल पर हल से जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य? कालीबंगा से। आहड़ संस्कृति का विकास मेवाड़ क्षेत्र में। बागोर सभ्यता का केंद्र किस जिले में है? तो भीलवाड़ा में। कालीबंगा संस्कृति का विकास हुआ था सरस्वती व द्वेषवती नदी पर। प्राचीन स्थल कालीबंगा हनुमानगढ़ में। मौर्य सभ्यता के अवशेष विराटनगर जयपुर में। प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित कालीबंगा सभ्यता है। बागोर क्यों प्रसिद्ध है? तो बागोर एक पुरातात्विक स्थल है जो भीलवाड़ा में स्थित है। राजस्थान के किस प्राचीन क्षेत्र से शैल चित्रकला के प्रमाण मिले हैं? बेराट से। गणेश्वर ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता है। राजसमंद स्थित किस स्थल से हड़प्पा से भी पुरानी सभ्यता का अवशेष मिले हैं? तो गिलुंड। राजसमंद से हड़प्पा से भी पुरानी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। किस जिले में आहड़ संस्कृति के अवशेष? उदयपुर में। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो विभिन्न परीक्षाओं में, यानी उनका जो भाषा है वो चेंज करके पूछे गए हैं। राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए गए हैं? हनुमानगढ़ में। बनास संस्कृति किस स्थान से संबंधित है? आहड़ से। किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा से। बीजक डूंगरी पर सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख की खोज किसने व कब की थी? तो कैप्टन बर्ट द्वारा 1837 में बीजक डूंगरी के शिलालेखों की खोज की गई। कहाँ के अवशेषों से पता चलता है कि विश्वविद्यालय सैंधव सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ? तो कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमेल से। राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष कहाँ मिले हैं? अलवर के निकट बेराट।
और भरतपुर के निकट 9 में। तो बैराट अभी वर्तमान में कहाँ पे है? बैराट जयपुर में है और भरतपुर के निकट 9 में महाभारत काल के अवशेष मिले हैं। यदि क्वेश्चन में यदि जयपुर नहीं दे रखा हो तो अलवर होगा, और यदि जयपुर होगा तो बैराट, यानी वर्तमान स्थिति पूछे तो बैराट विराटनगर कहाँ पे स्थित है? जयपुर में। आहार सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ का उपयोग करते थे? तो चावल का। गणेशों सभ्यता का संबंध किस नदी से? कांतली नदी से। किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालवीय नगर के नाम से जाना जाता था? टोंक को। बैराट की राजधानी, मत्स्य राज्य की राजधानी क्या थी? बैराट। प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता का उत्खनन हुआ? तो एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में आहार सभ्यता उदयपुर का उत्खनन हुआ था। किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्र नगरी नाम से जाना जाता है? आहार को। 2 फसलें साथ उगाने का साक्ष्य कालीबंगा से। कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष द्वारा की गई। बीजक की पहाड़ी बैराट नगर जयपुर में, विराटनगर। कालीबंगा सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई। मध्यमिका, जिसे मध्यमिका नगरी के नाम से, चित्तौड़गढ़ में। सिंधु घाटी सभ्यता का अवशेष कालीबंगा और रंगमेल से। आहार सभ्यता का प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी। गग्गर नदी घाटी विकसित हुई थी कालीबंगा। हड़प्पा नगरों में से कहाँ से घरों के अंदर चौकोर व गोल अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा और लोथल से। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में। गणेश्वर का टीला, जहाँ से ताम्र युगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, सीकर में। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियाँ। 400 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप आहार से मिले हैं। प्राक सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता का अवशेष कहाँ पे? कालीबंगा और बनवाली में। प्राक हिंदू सभ्यता कालीबंगा और सिंधु सभ्यता बनवाली, हरियाणा। 7वीं शताब्दी में पुण्य भूमि वंश के राजा हर्षवर्धन के बारे में किस ग्रंथ से हर्षचरित्र से जानकारी मिलती है? हनुमानगढ़ गंगानगर का निकटवर्ती क्षेत्र युद्ध नाम से जाना जाता था। मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।